हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो कभी भी मार्केट ऐसा मूव करता ही रहता है। यहाँ पर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या फिर मतलब ऐसे ऐसे मूव करता ही रहता है। कभी साइडवेज हो जाता है, तो कभी ऊपर जाता है, कभी एकदम नीचे आता है। तो इसमें हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यही आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए, ये मान लीजिए प्राइस है आपका 50 रुपये और ये है 70 रुपये, 80 रुपये मान लीजिए। तो बार बार प्राइस जो है 50 रुपये पे आ रहा है और जा कर के ऊपर 80 रुपये पे रुक जा रहा है। जैसे कि हम लोग नीचे छत पे जैसे जाते हैं, ऐसे छत पर, तो ये ग्राउंड फ्लोर जो होता है, इसे हम सपोर्ट कहते हैं। सपोर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी पर हम खड़े हैं, इससे हम नीचे नहीं जा रहे हैं। और इससे हम छत पर क्यों जाते हैं? तो छत पर से ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं, तो इसलिए हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो दोस्तों, कभी भी सपोर्ट यानी सपोर्ट नीचे होता है, क्योंकि हम नीचे से ही ऊपर जाते हैं, और ऊपर से हम नीचे आते हैं, तो ये रेजिस्टेंस होता है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट कैसे काम करता है आपको पता चल गया होगा कि हम जो भी चीज़ से मतलब सपोर्ट लेते हैं, या फिर बाल को मतलब जो गेंदा होता है बॉल, उसे अगर हम एक लेवल पे फेंकेंगे, अगर मान लीजिए अगर ये बॉल है, अगर हम ये ज़मीन पर फेंकते हैं एक बार, तो ये एकदम एक ही प्रेशर पर तो यहाँ पर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से वही प्रेशर पर ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे आएगा ग्राउंड पे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि प्रेशर एक लेवल पे है। तो इसलिए तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, फिर सपोर्ट इसे कहते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा भी बन जाता है मार्केट में, क्योंकि ऊपर जाने के लिए फिर या फिर नीचे जाने के लिए ऐसा भी बन जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मान लीजिए 50 रुपये है, 55 रुपये है, 60 रुपये। तो ऐसे ये ऊपर हो गया है 60 रुपये, 65 रुपये, ऐसे ही हो जाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे बगल में भी बन जाता है और सीधा भी बन जाता है, और ऐसे भी बन जाता है, क्योंकि मार्केट को मूव करना होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, कभी भी सपोर्ट हम लाइन खींचते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऊपर नीचे हो जाता है तो हम कभी भी एक लाइन नहीं खींचेंगे, क्योंकि एक लाइन खींचेंगे तो हमारा ये ट्रेड मिस हो जाएगा, या फिर हम जानकर भी इसे ठीक से हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी हमें एक ऐसा जोन बनाना होगा, ताकि हमसे कोई भी मार्केट मिस ना हो। और इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दोस्तों, ये जोन है, ये सपोर्ट है, तो इसे हम डिमांड लेवल भी कहते हैं, डिमांड लेवल भी कहते हैं, और इसे हम सप्लाई लेवल भी कहते हैं। सप्लाई लेवल, डिमांड लेवल क्यों है? क्योंकि देखिए, मार्केट में मतलब 15 रुपये ये नीचे है ना, ये नीचे, तो इसलिए 15 रुपये में 15 रुपये केजी है जो प्याज, वो मिल रहा है। तो लोग टूट पड़े हैं प्याज को ख़रीदने के लिए, तो ऊपर जाता है, बार बार ऊपर जाता है, मतलब ज़्यादा लोग ख़रीदने वाले हैं, इसीलिए ऊपर जाता है, इसका डिमांड ज़्यादा है, और ऊपर जाता है, और यहाँ पर हो जाता है 30 रुपये। तो 30 रुपये पे कोई नहीं ख़रीदता है, जैसे इसका जैसे सप्लाई कम हो जाता है, तो इसलिए ये नीचे आकर के फिर से 15 रुपये पे आ जाता है। तो इसलिए हम ये इसे डिमांड और सप्लाई कहते हैं। कभी भी देखिए दोस्तों, कभी भी आप मार्केट में एकदम जैसे आप ऐसे जोन बनाइएगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर हो सकता है, ऐसे जोन ठीक से बना लीजिएगा, देखिएगा आप। तो ये इसे हम डिमांड जोन कहते हैं, इसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम आइए अब देखते हैं कि कैसे हम मार्केट में ट्रेड करेंगे, कैसे हम मतलब चार्ट पर इसे बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं इसको। इसे देखने के लिए हम ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। इसमें हम आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इसमें हम बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं बिटकॉइन खोल लिया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मेरा पहले का है। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ, एकदम क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इसे बड़ा कर देता हूँ, फिर इसे हटा के इसे हम कर देते हैं। ये देखिए, जैसे मैं आपको बताया था कि टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, मतलब बगल से भी बन सकता है। ये देखिए, एकदम एक साइड से बनता है कभी कभी, जैसे इसे नीचे आना था, तो इसलिए डिमांड, इसका सप्लाई कम था, इसलिए नीचे आया। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बार बार ये सपोर्ट यहाँ पर लिया है, फिर आकर के यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पर देखिए एक जैसे बना था। एक मिनट, क्या क्या आ जाता है यहाँ पर,
यहाँ पर एक इससे साइडवेज हो गया था, थोड़ा मतलब फाइट चल रहा था सप्लायर और थी बायर के बीच में। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, तो इसलिए आप सभी को अपने साथ जोड़ रहा हूँ कि मैं जो सीखा हूँ वो भी आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बना है। इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आया था, यहाँ से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर आप देख सकते हैं। आपको मैं बढ़िया दिखाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम एक साइज़ का जल्दी नहीं मिलता है, पर यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर आप ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। ये हो गया सपोर्ट, बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गया है, यहाँ से फिर नीचे आया है। ये हो गया रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया है, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया है, फिर देखिए यहाँ से ऊपर भी गया है। दोस्तों कभी भी मार्केट ऐसा थोड़ी है कि मतलब बार बार सपोर्ट पर ही काम करेगा। जैसे ये मार्केट ये देखिए ऊपर भी जा सकता है मार्केट। ये ज़रूरी नहीं है कि प्याज जो है 15 रुपये किलो से 30 रुपये किलो के बीच में ही रहेगा, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसलिए कभी भी हम सपोर्ट को हम जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे एकदम बढ़िया ट्रेड नहीं लेते हैं। इसके अलावा हमें कन्फर्मेशन भी चाहिए होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ों को भी हमें देखना होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर आप बिगिनर हैं और मैं भी बिगिनर ही हूँ, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़िया से एकदम ठीक से, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे और अच्छा वीडियो लाने वाले हैं। जो भी मैं सीखूँगा आपको सिखाऊँगा। चलिए धन्यवाद।